Good morning, dear students. Welcome to my channel. Thanks all for sharing and subscribing my YouTube channel. And please keep supporting so that I can spread education. Today we will discuss about fourth colligative property osmotic pressure और osmosis. तो उसको समझने से पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस। डिफ्यूजन, डिफ्यूज होना, मिक्स होना। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज सिंपली मिक्सिंग ऑफ solute and solvent particles टू फॉर्म क्या बनाने के लिए? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या डिफ्यूजन? सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल का आपस में मिलना एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड CuSO4 लेते हैं। ये क्या है? कंसंट्रेटेड CuSO4। इसका कलर कैसा होगा? डीप ब्लू। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया? या तो वाटर को मिक्स किया या डाइल्यूट CuSO4 को। यहां पे मैं अलग तरह के पार्टिकल दिखाता हूं। ठीक है, पार्टिकल अलग दिखा दिए थोड़ा डिफ्यूजन को समझाने के लिए। ये हमने क्या लिया? या तो H2O या डाइल्यूट CuSO4। ये इनिशियल स्टेट है हमारी जब डिफ्यूजन नहीं हुआ था। इनिशियल स्टेट। अभी कुछ दिनों बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आफ्टर अ फ्यू डेज आपको सॉल्यूशन कुछ ऐसा मिलेगा। ये डिफ्यूज हो गए पार्टिकल, मिक्स हो गए, स्प्रेड हो गए। देखो यहाँ पे सेपरेटली पड़ा हुआ था H2O, यहाँ CuSO4 अलग पड़ा हुआ था। तो ये क्या हुआ? सिंपली मिक्सिंग हुई किसकी? सोल्यूट और सॉल्वेंट की। सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्या बनाने के लिए? होमोजेनियस मिक्सचर। तो हमें अब क्या मिलेगा? ये क्या मिला? यूनिफॉर्मली ब्लू CuSO4। सारा का सारा ब्लू मिलेगा, जबकि पहले यहां से डीप ब्लू था, यहाँ कोई ब्लू कलर नहीं था। तो इस तरह से ये प्रोसेस क्या हुई? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? सिंपली मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आता है ओस्मोसिस, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है? फ्लो होता है सोलवेंट के पार्टिकल का। सिर्फ सोलवेंट के। इसमें तो आपने देखा सोल्यूट के पार्टिकल भी फ्लो हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, सोलवेंट के भी मिक्स हो रहे हैं। जबकि ओस्मोसिस में फ्लो होगा सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल का। कहां से? सोलवेंट से। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। किससे होते हुए? सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। ओस्मोसिस is the flow of solvent only, flow of only solvent particles from solvent से in the solution, solvent से solution में किससे होते हुए? through semi पेरिमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी पेरिमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए क्या है? देखो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आपको साफ स्पष्ट डिफरेंस समझ में आ रहा है। उस जो डिफ्यूजन है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो होते हैं इनटू ईच अदर। क्या बनाने के लिए? होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि ओस्मोसिस में सिर्फ किसका फ्लो हो रहा है? सोलवेंट के पार्टिकल का सिर्फ। वो भी कहां से? सोलवेंट से। किस में? सॉल्यूशन में। किससे होते हुए? सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए।
ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं और फ्रॉम, कहां से कहां, सोलवेंट की कंसंट्रेशन लो होती है, सोल्यूट होता ही नहीं उसमें, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की क्या है, हाई कंसंट्रेशन, हाई, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं आपको, क्योंकि बायोलॉजी में आप पढ़ोगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वो लिखेंगे हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। भाई जहां पे ज्यादा सॉल्वेंट है वहां से फ्लो होगा, जहां पे कम सॉल्वेंट, एक ही बात है। हम कंसंट्रेशन जो केमिस्ट्री में उसका डायरेक्ट मीनिंग लेते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो क्या हुआ, ऑस्मोसिस फ्लो हुआ सॉल्वेंट के पार्टिकल का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, किससे होते हुए, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। इसका एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे हमने ले ली सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, इस तरफ लेते हैं हम H2O सॉल्वेंट, और यहां लेते हैं CuSO4। तो ये ऑस्मोसिस हुआ, फ्लो होगा यहां से यहां। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, ये सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन है। अब मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको बता सकता हूं डेली लाइफ में। आपने एक बात नोट की होगी कि जो जर्मिनेशन होता है सीड का, बीज का जो अंकुरन होता है, आपने देखा होगा खेतों में जो बीज बोते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं, मिट्टी में नमी होनी चाहिए भाई, बोलते हैं ना। ठीक है, मिट्टी में नमी होगी, उससे क्या होगा, जो बीज आपने डाला है, बीज आपने ऐड किया है, वो नमी उसको मिलेगी, उसके अंदर वाटर फ्लो करेगा ओस्मोसिस की वजह से। ओस्मोसिस की वजह से बाहर से जो मॉइस्चर है वो सीड के अंदर जाएगी, और जिसकी वजह से उसका अंकुरण होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रेविटी कहां लगती है, डाउनवर्ड। तो कोई भी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे ही आती है, ये सभी को पता है, न्यूटन का कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है। तो पेड़ में पानी ऊपर क्यों जाता है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पेड़ में पानी ऊपर क्यों जाता है, जबकि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगती है, तो पेड़ में कैसे जा रहा है पानी ऊपर की तरफ, जड़ों से लेके पत्तों तक पानी जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, वो ओस्मोसिस की वजह से जा रहा है। क्यों जा रहा है ओस्मोसिस की वजह से, जो प्लांट है अपना, प्लांट में है सेल सैप, सेल सैप बोलते हैं, कोशिकाएं हैं मान लो, वहां पे कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई, बाहर क्या है, कम, जड़ों में क्या है, कम, बाहर सॉल्वेंट है, अंदर क्या है, सॉल्यूशन। तो फ्लो कहां से कहां होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में। तो इस तरह से सॉल्यूशन प्लांट के अंदर है, बाहर क्या है, सॉल्वेंट, वाटर, वाटर विल फ्लो इन द ट्री। तो ये भी बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो आप समझ सकते हैं। वो सब किसने एक्सप्लेन किया, ओस्मोसिस ने। ठीक है। अब बात आती है सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है, जो प्लांट के ऊपर भी होती है और एनिमल्स के भी ऊपर होती है। ठीक है। सीड के ऊपर जो बाहरी आवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। अब मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, अगर आपको समझ में आ रहा है, ओस्मोसिस आपको समझ में आ गया। टाइप ऑफ सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन टाइप्स, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन दो तरह की है सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, नेचुरल और दूसरी है आर्टिफिशियल। नेचुरल में आती है जो आउटर कवरिंग होती है, किसकी, प्लांट्स की और एनिमल्स की। ठीक है। नेचुरल सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन में आया वेजिटेबल एंड एनिमल मेम्ब्रेन, कहां पाई जाती है ये, आउटर स्किन के नीचे। वेजिटेबल एंड एनिमल मेम्ब्रेन आर फाउंड just below the just under the outer skin of plants and animals। पिग ब्लैडर है भाई, पिग ब्लैडर, पिग की जो पिग होता है अपना, पिग की जो हेयर है उसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है। तो पिग ब्लैडर उसकी आउटर स्किन है, उसका यूज कर सकते हैं हम एक सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन की तरह। जबकि आर्टिफिशियल में आता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर,
जो लैब में होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, पर्चमेंट पेपर। पर्चमेंट पेपर कहाँ होता है, बिस्किट आते थे उनमें एक पेपर होता था व्हाइट कलर का, अगर आपने देखा है, सभी बच्चों ने देखा, वो उसको पर्चमेंट पेपर बोलते हैं हम। रैपिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये दो तरह की सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन हुई, एक तो वेजिटेबल की आउटर स्किन के नीचे, एक जो एनिमल्स होते हैं उनकी आउटर स्किन के नीचे ये सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये दो तरह की अपनी सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन हुई। अब जो ऑस्मोसिस है वो भी दो तरह का है, एक तो एंडोस्मोसिस, एक एक्सोस्मोसिस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन ने एंटर करने दिया सॉल्वेंट के पार्टिकल को, एंटर करने दिया, तब तो बोलेंगे इसको एंडो ओस्मोसिस। जैसे टेम्परेचर जो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो एब्जॉर्ब करती है टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक जो हीट को रिलीज करती है। और जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से आउट हुआ, तब क्या बोलेंगे इसको, एक्सो ओस्मोसिस। तो डिफाइन करेंगे, आप डिफाइन कर सकते हैं एंडोस्मोसिस, व्हेन द सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन allow the solvent particle को अलो करती है टू एंटर करने के लिए, मतलब अपने में एंटर करने के लिए अलो करती है, तब क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एंडो ओस्मोसिस। और जब when the semi permeable membrane allow the solvent particle to come out, बाहर निकलने के लिए, it is called exo-osmosis। ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया होगा। ऑस्मोसिस क्या है, सोलवेंट के पार्टिकल का सोलवेंट से सॉल्यूशन में जाना सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरियस जो प्रोसेसेस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल दिए हैं। जर्मिनेशन ऑफ फूड और सीड हो गया, उसके अलावा जो प्लांट ट्रेवल करता है टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ऑस्मोसिस को, भाई होता भी है या नहीं। टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, दो अंडे लेंगे, एग्स लेंगे, उनके जो आउटर कवरिंग है उसको आप रिमूव करेंगे। कैसे, बाय डिसॉल्विंग देम इन HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन में जैसे ही आप डिप करेंगे, जो उनकी आउटर कवरिंग है वो रिमूव हो जाएगी, उसके नीचे आपको क्या मिलेगी, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। अब कई बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि क्यों हम HCl में डिप करें। HCl में डिप इसलिए करते हैं ताकि जो आउटर कवरिंग है वो उनकी रिमूव हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम वन एग को तो प्लेस करेंगे वाटर में, और वन एग को जो दूसरा है उसको रखेंगे आप NaCl सॉल्यूशन में। तो आपने जिस एग को रखा है किसमें, वाटर में, बाहर क्या है सोलवेंट, वो तो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। जबकि दूसरे एग को आपने रखा है NaCl में, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, अंदर क्या है कम। तो ये डेमोन्स्ट्रेट हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया ओस्मोसिस का। भाई ओस्मोसिस होता है, टेक 2 एग्स, दो अंडे लेंगे, रिमूव देयर आउटर कवरिंग बाय dissolving them into
HCl सॉल्यूशन प्लेस करेंगे। HCl सॉल्यूशन में आउटर कवरिंग रिमूव होगी, उसके नीचे आपको क्या मिलेगी, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या करेंगे आप, नाउ प्लेस 1 egg into water and another egg in किस में रखेंगे, NaCl सॉल्यूशन में। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, द एग प्लेस्ड इन वाटर, जो वाटर में आपने रखा है, विल स्वेल while the egg placed in NaCl solution will shrink, ये सिकुड़ जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब क्यों होता है, बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ये मैंने क्या किया, एग लिया, ठीक है, जो स्वेल हो रहा है जो ये ठीक है, ये एग था, हमने वाटर में लिया, ये वाटर ले लिया, इसमें पता क्या होगा, वाटर लिया आपने, वाटर लिया तो क्या होगा, बाहर क्या है सोलवेंट, अंदर क्या है सॉल्यूशन, वाटर विल फ्लो इनसाइड, वाटर अंदर फ्लो करेगा जिसकी वजह से एग स्वेल हो जाएगा। वैसे ये श्रिंक का है, इसमें ऐसे लिखेंगे आप, स्वेल हो जाएगा, वाटर एंटर करेगा। आपने पहले क्या किया, एग लिया, उसको HCl में डिसोल्व किया, HCl में डिसोल्व करने से आउटर कवरिंग रिमूव होगी, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन निकल गई उसकी। वाटर में आपने उसको क्या किया, रखा, वाटर में रखोगे, बाहर क्या है सॉल्वेंट, अंदर क्या है सॉल्यूशन, वाटर विल फ्लो इनसाइड, जिसकी वजह से एग स्वेल हो जाएगा। जबकि NaCl में जब आप रखते हो, अंदर से सॉल्वेंट बाहर आएगा, क्योंकि अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में फ्लो होगा। जब सॉल्वेंट एग के अंदर से बाहर निकल गया, एग क्या होगा, श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑस्मोसिस को देख सकते हो। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस तो आपको पता ही है कि जो ऑस्मोसिस है उसमें हमेशा सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, जबकि डिफ्यूजन में किसी भी सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस में फर्स्ट क्या है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, एक सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होगी, ठीक है। जबकि डिफ्यूजन में नो सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, किसी सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ओस्मोसिस में सिर्फ किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल का, और वो भी किससे होते हुए, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से। जबकि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के पार्टिकल का फ्लो होता है, डिफ्यूज होते हैं वो एक दूसरे में, ठीक है। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस कहां से कहां, solvent से solution, from low concentration to high concentration solution की तरफ। जबकि डिफ्यूजन में क्या हुआ था, CuSO4 था, वो कहाँ फ्लो हो गया था, वाटर में, ठीक है।
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जो डिफ्यूजन है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेकंड ये हुआ, यहां पे किसका फ्लो होता है ओस्मोसिस में, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, और वहां पे सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। इन ओस्मोसिस देयर इज फ्लो ऑफ ओनली solvent from solvent to solution through, वो भी सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से। इसमें बोथ solute and solvent flow into each other या diffuse into each other। अब जो ओस्मोसिस है ये सिर्फ सॉल्यूशन के केस में अप्लाई होता है, जबकि जो हमारा डिफ्यूजन है वो सॉल्यूशन के केस में भी अप्लाई होता है और गैसेस के केस में भी अप्लाई होता है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ही लगता है ओस्मोसिस, गैसेस के केस में नहीं होता। इट इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशन एज वेल एज फॉर गैस। लास्ट डिफरेंस है, ओस्मोसिस को रोका भी जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। और रोका कैसे जाता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड और इवन स्टॉप, रोका भी जा सकता है। जबकि डिफ्यूजन को न तो रोका जा सकता है, न ही और रिवर्स किया जा सकता है। एक बार प्रोसेस शुरू होगी ये नहीं रुकेगी। डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करेंगे ओस्मोटिक प्रेशर की। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओस्मोसिस कहाँ कहाँ पे होता है, वेरियस जो एप्लीकेशंस थी वो हम डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेरीज के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।